हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक माय चैनल टारगेट टीचर जॉब। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। दोस्तों, आज मैं आपको यूपी टेट से संबंधित बुक्स के विषय में बताऊंगी, क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्तों का हमसे ये प्रश्न था कि मैम आपने कौन सी बुक्स टेट के लिए पढ़ी थी। तो दोस्तों, इसके पहले मैंने आपके साथ एक मेरे लाइफ की, मेरे संघर्ष की जर्नी शेयर की थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह से मैंने टेट, सी टेट और सुपर टेट क्वालिफाई किया। तो दोस्तों, उस वीडियो में आप सबका बहुत ही ज़्यादा प्यार मिला, आप सबका बहुत सपोर्ट मिला और बहुत सारे कमेंट भी थे कि मैम आपने कैसे टेट, सी टेट और सुपर टेट क्वालिफाई किया। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगी कि टेट के लिए मैंने कौन कौन सी बुक पढ़ी थी और मेरी क्या स्ट्रेटजी रही थी। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि जो भी, अगर आप बिल्कुल भी फर्स्ट टाइम देने जा रहे हैं, जिसमें आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि आप टेट की तैयारी कैसे करें, तो उसके लिए आपको सबसे पहले प्रीवियस ईयर के पेपर कहीं से भी आपको मिले। आजकल तो यूट्यूब पे भी बहुत सारी जगहों पे अवेलेबल है, तो आप वहां से आप देख सकते हैं, या फिर आप किसी भी बुक शॉप से जा करके देख सकते हैं। दोस्तों, तो सबसे पहले प्रीवियस ईयर के पेपर जब आप देख लेंगे तो आपको ये आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह से एक आइडिया तो आपको हो ही जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आप, अगर आपके पास कोई भी बुक नहीं है तो आप अरिहंत की एक बुक ले लीजिए। उसमें आपको प्राइमरी जूनियर दोनों भी मिलेगा भी, और साथ ही उसमें सॉल्व पेपर मिलते हैं प्रीवियस ईयर के। तो दोस्तों, इसके अलावा आपको मैं सजेस्ट करूंगी हिंदी की, अगर आप लेना चाहें तो आपके लिए लूसेंट हिंदी की, सामान्य हिंदी की लूसेंट बहुत ही अच्छी बुक होती है। इसमें आपको बहुत सारे चैप्टर वाइज आपको सॉल्व पेपर भी मिल जाएंगे। और इसके अलावा मैं आपको सजेस्ट करूंगी ये नालंदा सामान्य हिंदी, ये बहुत ही अच्छी बुक है। इसमें भी बहुत डिटेल में हिंदी दी रहती है। तो दोस्तों, ये हो गई हिंदी। इसके अलावा आपको कोई भी और प्रैक्टिस सेट वगैरह मिले तो वो भी आप देख लीजिए बुक पे। लेकिन सबसे पहले आप ये दो बुक क्लियर करिए, क्योंकि इन दोनों बुकों में आपको, इन दोनों बुक्स में आपको वो सारे मटेरियल मिल जाते हैं जो आपके यूपी टेट के लिए पर्याप्त हैं। इसके अलावा मैं आपको दोस्तों, अगर मैं बात करूं बाल मनोविज्ञान की, क्योंकि मनोविज्ञान से आपके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो लूसेंट की ही आपको बाल मनोविज्ञान, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, ये बुक आपको जब आप पढ़ेंगे तो ये तो वैसे सीटेट के लिए है, लेकिन इसमें आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। क्योंकि आपका जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आपको थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन जब धीरे धीरे आप अपनी स्टडी करना शुरू करेंगे तो आपको ये सारी चीजें आसान लगने लगेंगी। इसके अलावा दोस्तों, अगर मैं बात करूं आपसे, यहाँ पर आपको यूथ पब्लिकेशन की बुक आपको मिलेगी। ये तो वैसे सुपर टेट की बुक है, लेकिन ये आपको टेट में भी मिलेगी इस तरह की बुक। तो इससे आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ये आपकी हो गई, जिसमें आपके हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी ये सारे सब्जेक्ट दिए हैं। लेकिन इसमें आपको मिल जाएगी, ये देखिए, पर्यावरण की, जो पूरा पर्यावरण का दिया ही रहता है। साथ ही इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन, एक आइडिया आपको मिल जाता है। और बहुत सारे, क्योंकि ऐसा तो है ना कि आप पर्यावरण के विषय में बिल्कुल नहीं जानते, तो इनसे आपको बहुत सारे आइडियाज मिलेंगे कि आप किस तरह से क्वेश्चन करेंगे, किस तरह से आप पढ़ाई करेंगे। और दोस्तों, इसके अलावा आपको मैथ की भी देखिए, यूथ कंपटीशन की बुक है ये। इसके अलावा ये देखिए, प्रैक्टिस सेट है। इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से दोस्तों, आपके जो क्वेश्चन का पैटर्न होता है कि किस तरह से क्वेश्चन पूछता है, आपको दोस्तों देखिए, यहाँ पे आपको अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। ये जो आपका टेट है, ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर मांगता है। अगर आपने अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया है चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि क्वेश्चन घूम फिर के वही एक ही जैसे क्वेश्चन रहते हैं। लेकिन जो क्वेश्चन पैटर्न जब आपको पता हो जाएगा तो आप आसानी से कर ले जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, ये देखिए, यूपी टेट का ही प्रैक्टिस बुक सॉल्व पेपर, ये है आपका प्रयाग पब्लिकेशन का। ये सारी बुक आपको बहुत ही काम आने वाली है दोस्तों। ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। इसके अलावा आपको मनोविज्ञान के लिए दीपक शर्मा की बुक बहुत अच्छी है। और दोस्तों, और साथ ही हिंदी के लिए मैं अपने चैनल पर हिंदी की क्लासेस अवेलेबल हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। साथ ही आपको ऊपर आई बटन में आपको सारी लिंक मिल जाएंगी।
तो रियलिटी ये है कि मैंने जो भी बुक पढ़ी है, मैं चाहती हूँ कि मेरे भाई बहन भी उनसे अपना मार्गदर्शन करें, तो इसलिए मैंने वो सारी बुक आपको बताई, जिससे कि आप भी अपनी तैयारी थोड़ी और मजबूत कर पाए। दोस्तों और एक चीज यहाँ पे और बताना चाहती हूँ कि इसके अलावा आपको मैं ये नहीं कहूँगी कि आप ढेर सारी बुक पढ़िए। ढेर सारी बुक पढ़ने से ज्यादा अच्छा है कि आप जो भी बुक पढ़िए उसको पूरी तरह से पढ़िए, उसमें जो भी मटेरियल आपके टॉपिक वाइज है उसको पहले कवर करिए। आप ढेर सारी बुक लेके आ जाएंगे, लेकिन अगर आप उसको पढ़ नहीं पा रहे हैं तब भी तो फिर आपके लिए वही चीज हुई कि आपके पास ढेर सारी चीजें हैं, लेकिन आप उसको समझ रहे हैं कि मेरे पास ढेर सारी चीजें रखने का कोई मतलब नहीं जब तक आप उसको सही ढंग से पढ़ेंगे नहीं। तो दोस्तों ऐसा भी मैं नहीं कह रही हूँ कि आप बहुत सीरियस हो जाइए, सीरियस होना है लेकिन इतना भी नहीं कि आप बिल्कुल डरे हुए रहिए। आपको एक स्ट्रेटजी बनानी है, उस स्ट्रेटजी के अंतर्गत आपको डेली टॉपिक वाइज अपने चैप्टर को पढ़ना है, यानी कि आपके जो भी पेपर हैं ऐसा भी नहीं करना है कि आपको एक ही सब्जेक्ट पूरे दिन लेके बैठे रहना। आपको अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग हर डे सारे सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा करके रिवाइज करना, और उससे संबंधित आपके अगर थोड़े भी क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, थोड़े भी टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं, अगर चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, तो आप क्या करिए, उससे संबंधित जो भी आपके प्रैक्टिस सेट हैं उसको उठाइए और उन प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने की कोशिश करिए, क्योंकि जो प्रैक्टिस सेट होता है उससे भी आपको थोड़ा आइडिया मिलता है कि ये क्वेश्चन तो मैंने आज पढ़ा था और ये देखिए प्रैक्टिस सेट में। तो दोस्तों एक तरह से आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होता है कि ये चीज तो मैंने पढ़ी थी आज, चलो देखो ये प्रैक्टिस सेट में ये चीज दी हुई है। तो दोस्तों ये सारा तरीका होता है पढ़ने का, और साथ ही रेगुलरिटी बनाइए कि मुझे ये चीज पढ़नी है तो पढ़नी है। ये नहीं कि आज आपने एक सब्जेक्ट पढ़ा, दूसरे दिन दूसरा सब्जेक्ट पढ़ा, तीसरे दिन तीसरा, तो ऐसे नहीं, बल्कि आप प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए टाइम निर्धारित कीजिए और उसमें से आपको जितना भी पढ़ना है उस पर आप अपना पढ़ाई करने के बाद उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन आपको मिले उसको आप सॉल्व करने की कोशिश करिए। इससे धीरे धीरे करके आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और साथ ही आपको एक आइडिया भी मिल जाएगा कि मैं किस तरह से पढ़ाई करूं कि मेरा अच्छे से अच्छा मार्क्स आए। तो दोस्तों इसी तरह से आप अपनी तैयारी करते रहिए, और बाकी मैं आपको हमेशा आपके लिए यूपी टेट से संबंधित जो भी वीडियोज हो पाएंगी अलग अलग सब्जेक्ट की मैं आपको जरूर प्रोवाइड कराऊंगी, और साथ ही मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूंगी कि खुद की स्टडी पे सबसे ज्यादा भरोसा करिए। और बाकी मैं अपने तरफ से आपको हमेशा अलग अलग सब्जेक्ट की वीडियोज प्रोवाइड कराऊंगी। दोस्तों अभी तो फिलहाल हिंदी की है, तो हिंदी के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में वो सारी लिंक मिल जाएगी। कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइए कि आपको क्या 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 चीजें दिक्कत आ रही है, या फिर किस तरह की वीडियोज आपको और चाहिए। और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आशा करती हूँ कि ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। और बहुत सारे मेरे भाई बहन हैं जो मुझसे हमेशा एक ही कमेंट कर रहे थे कि मैम कैसे टेट में क्या बुक आपने पढ़ी थी। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीजें उनके लिए पर्याप्त है, और आगे भी मैं ऐसी वीडियोज बनाती रहूंगी आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे मेरा मेन मोटिव है कि मैं अपने भाई बहनों को वो चीज दे सकूं जो मेरे पास है। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि ये सारी चीजें आपको अच्छी लगेंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि आपके बहुत सारे दोस्त होंगे जिन्हें ये सारी जानकारी अभी नहीं होगी। जो भी नई यूपी टेट के लिए तैयारी कर रहे होंगे उनके पास बहुत सारे लोगों के पास ये सारी चीजें नहीं होती है, क्योंकि एक्सपीरियंस के साथ ही लोग अपनी जानकारी कलेक्ट करते हैं। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि ये सारी चीजें आपको अच्छी लगी होंगी, और हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।